हाई राइज सोसाइटी में रहने वाली लड़की ने डिलीवरी बॉय पर रेप का आरोप लगाया था, जिसके बाद ये सवाल उठे कि क्या डिलीवरी बॉय पर भी भरोसा करें या नहीं। लेकिन इस केस में जो नया मोड़ आया उसके बाद एक बात तो क्लियर है कि भरोसा तो करना ही नहीं चाहिए, लेकिन डिलीवरी बॉय नहीं, हर उस लड़की पर जो अपने लड़की होने का गलत फायदा उठाती है। देखिए पूरी रिपोर्ट। महाराष्ट्र से दिल दहलाने वाली खबर। 22 साल की जिस इंजीनियर लड़की ने आरोप लगाया था कि कुरियर डिलीवरी बॉय सोसाइटी के फ्लैट में घुसा, उसने रेप किया और फिर ब्लैकमेल करने के लिए सीरियल रेप की धमकी देकर गया। बोला किसी को बताया तो मैं फिर आऊंगा। इन शब्दों ने पूरे भारत को चौंका दिया था। लेकिन इसी पुणे रेप केस में बड़ा ट्विस्ट आ गया है और यह नया मोड़ आपको सोचने पर मजबूर कर देगा कि क्या वाकई कानून का मजाक बनाया जा रहा है। क्या कानून के लूप होल्स का इस्तेमाल करके कुछ लड़कियां पुरुषों की जिंदगी बर्बाद कर रही हैं। पुलिस की जांच में खुलासा हुआ है कि जिस युवक पर लड़की ने रेप का आरोप लगाया वो डिलीवरी बॉय है ही नहीं, बल्कि वो लड़की का जानकार है। दोनों करीब 1 साल से संपर्क में थे और फोन पर अक्सर बातें किया करते थे। युवक ने लड़की के घर में जबरदस्ती एंट्री नहीं की थी, वो उसका जानने वाला है। उसने बेहोश करने के लिए लड़की पर कोई केमिकल नहीं छिड़का था। यहां तक कि फोन से सेल्फी भी युवती की सहमति से ही ली गई थी और सेल्फी पर लिखे गए धमकी भरे संदेश को युवती ने उस व्यक्ति के घर से चले जाने के बाद खुद एडिट किया था। पुणे के पुलिस कमिश्नर अमितेश कुमार ने खुद इसकी पुष्टि की। पुणे के इसी कोंडवा पुलिस स्टेशन से हम पिछले 2 दिनों से चक्कर काट रहे थे। उद्देश्य यही था कि उस पीड़िता को न्याय मिले। लेकिन तहकीकात पे सामने क्या आया तो पीड़िता ने जो कहानी रचाई थी वो पूरी झूठी निकली, ऐसे पुलिस तहकीकात में सामने है। और वो जो उसने जो केस दर्ज किया है वो जो एक्यूज निकला है, मतलब उसको हम एक्यूज भी कहे ना कहे, उसमें कभी संभ्रमावस्था है क्योंकि उसका दोस्त निकला है और उसी ने उसको फ़ोन करके वहाँ बुलाया था। यही भी पुलिस तहकीकात में सामने आया है। और जब पुलिस ने उसको फोटो दिखाया वो शुरू में उसने सीधा मना, उसको पहचानने से सीधा मना कर दिया, इसलिए पुलिस का काम काफ़ी बढ़ गया। लेकिन बाद में टेक्निकल इन्वेस्टिगेशन के बाद यही सामने आया कि वो जो सेल्फी की फ़ोटो थी जिसकी वजह से न्यूज़ काफ़ी बड़ी हो गई, उस सेल्फी का फोटो का टेक्स्ट भी उसी युवती ने अपने ही मोबाइल में टाइप किया था। मतलब पूरी झूठी कहानी उसने रचाई थी, ऐसा पुलिस तहकीकात में सामने आया है। इसकी वजह से दरअसल इससे पहले पीड़िता ने पुलिस को यह बताया कि 2 जुलाई को शाम 7:30 बजे आरोपी सोसाइटी में खुद को कुरियर बॉय बताकर घुसा और फिर फ्लैट पर पहुंचकर बैंक के पेपर्स का लिफाफा लाने की बात कही। इसके बाद लड़की ने पेपर रिसीव करने के लिए सेफ्टी डोर खोल दिया। इसके बाद आरोपी ने साइन के लिए पेन लाने को कहा और जैसे ही वो कमरे में गई, लड़के ने फ्लैट को अंदर से लॉक किया, उसे बेहोश करने के लिए चेहरे पर स्प्रे छिड़का और फिर दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया। और आरोपी ने इसके बाद फोटो भी ली, धमकी भरा मैसेज भी फोन में छोड़ा। लेकिन ये पूरी की पूरी कहानी मनगढ़ंत थी, गलत थी, झूठी थी। लड़की के फोन में युवक की और भी कई तस्वीरें और भी ढेर सारी फोटोज हैं और अभी युवती की मानसिक स्थिति ठीक नहीं है। पुलिस पता लगा रही है कि इस आरोप के पीछे युवती का मकसद क्या था, क्योंकि आरोपी युवक कोई डिलीवरी बॉय नहीं है, बल्कि हाईली क्वालिफाइड प्रोफेशनल है। विदाउट कंसर्न कोई अगर उसके ऊपर जबरदस्ती होती तो उसकी एफआईआर मानी जाती। वो एफआईआर अभी भी दर्ज है, अभी भी पुलिस आगे की तहकीकात कर रही। लेकिन उसने जो झूठी कहानी रचाई थी उसका क्या, यही सबसे बड़ा मामला है। क्योंकि पुलिस को पहले उसने बताया था कि उसके मुंह के ऊपर स्प्रे मारा गया था, एक्चुअल में वैसा कुछ हुआ नहीं था। उसने पुलिस को बताया कि उसने सेल्फी निकाला था, सेल्फी ना कि उसने लिखा था, सेल्फी दोनों ने निकाला था। उसका टेक्स्ट भी उसी लड़के ने खुद अपने मोबाइल से टाइप किया था, वो भी 2 घंटे के बाद। मतलब वो भी झूठा कहानी रचाई गई थी, इसलिए पुलिस को गुमराह किया गया, ऐसा पूरी तहकीकात के सामने आ गए। देखिए, भारत में अगर कोई युवती रेप का आरोप लगाती है तो ये बेहद संवेदनशील मामला बन जाता है, क्योंकि इस तरह की घटनाएं किसी भी महिला को केवल शारीरिक तौर पर नहीं बल्कि मानसिक तौर पर और सामाजिक तौर पर तोड़कर रख देती है। लेकिन कई बार कुछ लड़कियां झूठा आरोप लगा देती हैं, जैसा कि इस पुणे केस में हुआ। इसके पीछे उनकी बदले की भावना हो सकती है या फिर मकसद शायद कुछ और हो। रिलेशनशिप में रहने के बाद जब ब्रेकअप या झगड़ा होता है तो अक्सर बदला लेने की भावना ऐसे झूठे केसेस का आधार बनती है।
और लड़कियां पुरुषों को बदनाम करने के मकसद से ऐसा कर बैठती। फिलहाल कानून निष्पक्षता के साथ इस पूरे केस की जांच कर रहा है। उम्मीद है कि इस केस का सच जल्द ही सामने आएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। और यहां रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए।